नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अस्तित्व एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर टॉपिक पढ़ेंगे समझकर, न कि रट्टा मारकर। मैं ब्रिजेश कुमार आज से क्लास 10th साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। लाइट। क्या शुरू करने जा रहे हैं? लाइट रिफ्लेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या शुरू करने जा रहे हैं? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसे हम लोग कहेंगे प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने आप को मिरर में कैसे देख पाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने आप को मिरर में कैसे देख पाते हैं? या फिर पानी में चीज़ें टेढ़ी क्यों दिखाई देती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि चीज़ें पानी में टेढ़ी क्यों दिखाई देती हैं? या कभी आपने सोचा है कि सूर्य से प्रकाश की किरणें जो पृथ्वी पे आ रही हैं, उन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती है? आप लोग ये कभी सोचे हैं? नहीं, तो हम लोग इस सभी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम दो बड़े पार्ट पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम दो बड़े पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पार्ट 1 को कह रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहें? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग दो बड़े टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। क्लियर है? और दूसरा पार्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हम लोग दो बड़े पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर है? ये दो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और इन दोनों के अंदर भी हम अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। क्या करेंगे? हम इन दोनों पार्टों के अंदर भी अलग अलग टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इन टॉपिक के बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये दोनों टॉपिक में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं इनके अंदर क्या क्या आता है। पहला टॉपिक है हमारा, पहला टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा पहला टॉपिक है। इस पे परावर्तन का नियम। हम लोग दो बड़े पार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अलग अलग टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम।
दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरा टॉपिक है मिरर। क्या है? टाइप ऑफ मिरर्स। क्या है? टाइप ऑफ मिरर्स। क्लियर? टाइप ऑफ मिरर्स। इस टाइप ऑफ मिरर्स में भी दो टाइप होंगे, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। क्या होंगे? दर्पण के प्रकार। टाइप ऑफ मिरर मतलब दर्पण के प्रकार। इस टाइप ऑफ मिरर में दो टाइप के मिरर होंगे। क्या होंगे? दो टाइप के मिरर, जिसमें पहला आता है समतल दर्पण। क्या आता है? समतल दर्पण। दूसरा आता है गोलीय दर्पण। क्या आता है? गोलीय दर्पण। क्लियर? समतल दर्पण को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। और गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्या होते हैं दो प्रकार? एक होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को या उत्तल दर्पण, ये दो टाइप होते हैं। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, हम लोग जब ये सेशन स्टार्ट करेंगे इसके आगे। क्लियर है? अगला पार्ट है इसका, या अगला टॉपिक है तीसरा। क्या तीसरा टॉपिक है? चलिए बताते हैं। तीसरा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। हमने क्या बताया अभी? दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण बताए हैं। ठीक है? इन दोनों से जो हम लोग इमेज बनाएंगे या इमेज कितने टाइप का बनता है, उसी के बारे में हम लोग अगला पॉइंट है जिसको पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर and convex mirror। क्लियर है? इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब का बनना। क्लियर है? ये हमारा तीसरा टॉपिक था उन दो बड़े पार्ट्स के अंदर। अगला टॉपिक है मिरर फार्मूला एंड न्यूमेरिकल्स। क्या अगला टॉपिक है? मिरर फार्मूला। चौथा टॉपिक आता है मिरर फार्मूला एंड न्यूमेरिकल्स।
क्लियर है जी। हमारा अगला टॉपिक है जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे दर्पण सूत्र। क्या कहेंगे? दर्पण सूत्र और उनसे संबंधित प्रश्न, ठीक है, या आंकिक प्रश्न। क्लियर है? और न्यूमेरिकल्स। हम लोग दर्पण सूत्र से जो न्यूमेरिकल्स हल करेंगे उनके बारे में भी हम लोग चौथे पार्ट में चर्चा करेंगे या चौथे टॉपिक में चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक जो होता है वह होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है अगला टॉपिक? अगला टॉपिक हम लोगों का होगा पांचवा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का अपवर्तन। किसके द्वारा? ग्लास स्लैब एंड लेंसेस। क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब एंड लेंसेस। क्लियर है? प्रकाश का अपवर्तन ग्लास के स्लैब द्वारा और लेंसों द्वारा। क्लियर है? हम लोग का अगला टॉपिक है, इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? लेंसों और कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ये हमारा अगला टॉपिक होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन इंडेक्स स्नेल्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन इंडेक्स स्नेल्स लॉ, यानी कि अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे और स्नेल का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे अगर कहें तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो था, यानी प्रकाश का अपवर्तन था, उसके नियम के बारे में पढ़ेंगे और उसके नियम जो होते हैं दो होते हैं, जिनमें एक नियम होता है स्नेल्स लॉ, उसको स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक हमारा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पांचवा टॉपिक। छठवां टॉपिक हमारा हो जाता है रिफ्रैक्शन इंडेक्स स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसको हिंदी में लिखते हैं तो अपवर्तनांक व स्नेल का नियम। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तनांक व स्नेल का नियम, ये पढ़ेंगे। क्लियर? अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक जैसे किसी माध्यम में प्रकाश के चाल की गणना जिससे करते हैं, है कि नहीं? क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। सातवां पॉइंट हमारा है
सातवां पॉइंट होता है लेंसेस। क्या होगा? लेंसेस यानी लेंसों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेंसेस, इसमें हम लोग लिख लेंगे कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? ये पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे लेंसों के बारे में। ठीक है, सातवां टॉपिक जो है वह है लेंस। क्लियर है? जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में। वह उत्तल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अगले टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे लेंसों से प्रतिबिंब कैसे बनता है कि नहीं? इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। क्या? इमेज फॉर्मेशन हमारा अगला टॉपिक है। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। क्लियर? ये हमारा अगला टॉपिक है, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या है? लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। क्लियर? हम 8वें टॉपिक में पढ़ेंगे लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। क्लियर है? छोटा बड़ा कैसे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये 8वां टॉपिक था। 9वां टॉपिक हमारा होगा लेंस फार्मूला एंड न्यूमेरिकल्स। क्या होगा? लेंस फार्मूला लेंस फार्मूला एंड न्यूमेरिकल्स। क्लियर है? हम लोग 9वें टॉपिक में पढ़ेंगे लेंस सूत्र। क्या पढ़ेंगे? लेंस सूत्र और इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स। ठीक है, क्लियर? 10वां टॉपिक हमारा है प्रकाशिक यंत्र, या ऐसे बोलें ह्यूमन आइज एंड। चलिए 10वें टॉपिक में हम लोग लिख लेते हैं ह्यूमन आइज। क्लियर है? क्या लिख लें? ह्यूमन आइज, या इसको हिंदी में लिखें तो लिख देंगे मानव नेत्र। क्या लिख दें? मानव नेत्र। मानव नेत्र जब हम लोग पढ़ेंगे तो मानव नेत्र में होने वाले दोषों और उन दोषों का उपाय क्या है दूर करने के, ये भी पढ़ेंगे। और उन दोषों को दूर करने के लिए हम लोग कौन कौन सा लेंस लगाते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए, इस क्लास में हम लोग केवल इतना ही देखे हैं क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पहले टॉपिक में देखे हैं, या ऐसे कहें कि हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में 2 बड़े टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन। इन 2 बड़े टॉपिक्स में अन्य अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स, जैसे पहला टॉपिक था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, दूसरा था टाइप्स ऑफ मिरर, यानी दर्पण के प्रकार। और तीसरा टॉपिक था हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चौथा पॉइंट था मिरर्स फार्मूला एंड न्यूमेरिकल्स। 5वां पॉइंट था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब एंड लेंसेस। हमारा अगला टॉपिक था छठा
रिफ्रैक्शन इंडेक्स, स्नेल्स लॉ एंड 7वां टॉपिक था लेंसेस, जिसमें कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस थे। 8वें टॉपिक में हम लोग लेंसों से प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और 9वां टॉपिक था हमारा लेंस फार्मूला एंड न्यूमेरिकल्स एंड 10वां टॉपिक्स था ह्यूमन आइज, मानव नेत्र। क्लियर है? हर टॉपिक के साथ क्या करेंगे, हर टॉपिक के साथ करेंगे हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में, और डायग्राम्स और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तथा बोर्ड एग्ज़ाम में एक भी नंबर ना छूटे ऐसी तैयारी करेंगे। क्लियर है? तो बच्चों वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।